हेलो साथियों, कैसे हो सब के सब। आज हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मार्केट सेशंस के बारे में, यानी कि फॉरेक्स मार्केट के सेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेक्स सेशंस के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई। तो सभी व्यक्ति प्लीज़ इस वीडियो को ना बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपको देता हूँ बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और दावे के साथ एक बात बोल सकता हूँ कि अभी तक यूट्यूब पे इस तरह से कोई सिखाने वाला व्यक्ति नहीं है भाई, जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं होगा ऐसा। और फॉरेक्स ट्रेडिंग तो आपको कोई इस तरह से बिल्कुल नहीं बताने वाला। तो साथियों प्लीज़ आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देखें। और हाँ यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार आप फ्री में ऐसे देख के चले जाते हो यार। भाई पैसे थोड़े नहीं लग रहे हैं आपके, यार कमाल की बात है यार। इतना तो कर दो यार कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो कम से कम यार। इतना ज़्यादा आपका हेल्प कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब आपने अगर कर दिया है तो स्टार्ट करते हैं भाई। फॉरेक्स सेशंस, फॉरेक्स मार्केट जो होती है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये भाई मार्केट क्या होती है। 2 दिन की छुट्टी में रहती है। अगर नहीं पता है तो दोबारा फिर जान लो, मतलब जान लो उस चीज़ को। ये सैटरडे और संडे 2 दिन क्या रहती है, मार्केट ऑफ रहती है, ठीक है। 2 दिन क्या रहती है, मार्केट ऑफ रहती है, क्लोज रहती है। इस टाइम इन दिन 2 दिन ट्रेड नहीं होता, ठीक है। और इतनी बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इंडिया में भी और देशों में भी सब कुछ बाहर 2 दिन क्या रहती है, मार्केट बिल्कुल ऑफ रहती है, ठीक है साथियों। अब ये जो मार्केट होती है इंडिया के हिसाब से अगर हम बात करें जाए तो ये किस टाइम से किस टाइम खुलती है। इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, ये मार्केट किस टाइम से किस टाइम तक क्या है, खुलती है। तो इंडिया के हिसाब से ये मार्केट, इंडिया टाइमिंग, ये मार्केट जो खुलती है मंडे को खुल जाती है भाई। और मंडे को तो खुल गई 5:30 पर। कब के, एएम। ये एएम कब होता है, मॉर्निंग में भाई, मॉर्निंग में यानी कि सुबह के टाइम, ठीक है। सुबह के टाइम ये क्या करती है, मार्केट खुल जाती है इस तरह से। और क्लोज कब होती है भाई, क्लोज हो जाती है ये आपकी सैटरडे को भाई। सैटरडे यानी कि, चलो कमेंट में बता देना, सैटरडे को कब क्लोज होती है ये, रात को भाई। कितने बजे, 2:30 पे, ठीक है। यानी कि मॉर्निंग ही मान लो यार, सुबह से ही होती रहती है 2:30 यार, ठीक है। तो ये सुबह को क्या होती है, इस टाइम क्लोज हो जाती है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अगर नहीं क्लियर हुई तो दोबारा रिपीट कर दो यार, कमाल की बात होगी। तुम भी यार क्या करते हो, ठीक है। तो 3 बजे मार्केट क्या हो जाती है, नहीं 2:30 बजे क्या हो जाती है, ये मार्केट सैटरडे को क्लोज हो जाती है। और 5 बजे क्या हो जाती है, मंडे को ये मार्केट खुल जाती है। इतनी बात आपके बिल्कुल दिमाग में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम इसका जोन पढ़ते हैं कि मार्केट में कौन कौन से जोन होते हैं। जोन तो नहीं पता होगा ना आज तक, नहीं पता होगा, मुझे पता है। मार्केट में 2 जोन होते हैं, देखो। टाइम जोन की बात कर रहा हूँ, टाइम जोन, टाइम जोन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला जो जोन होता है आपका, वो होता है आपका विंटर जोन, जो अभी चल रहा है, यानी कि सर्दियाँ, विंटर जोन। और जो आपका दूसरा होता है, ये तो आपका हो गया पहला, और जो आपका दूसरा होगा वो कौन सा जोन होगा, वो होगा समर जोन। समर यानी गर्मियाँ भाई। तो एक कौन सा जोन होगा, एक विंटर जोन हो गया, और दूसरा कौन सा होगा, समर जोन हो गया। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब इसकी भी जो, मतलब इसका भी एक हिसाब है भाई, देखो जब ध्यान रखेंगे हम। ये क्या होती है, अब ये जाडों में यानी कि सर्दियों में तो क्या होगी, है सर्दियों में तो अलग टाइम से खुलेगी और बंद होगी। और गर्मियों में क्या होगी, गर्मियों में अलग टाइम से खुलेगी और बंद होगी मार्केट। इस तरह से ये मार्केट चलती है, फॉरेक्स मार्केट। इंडिया के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से हमारे टाइम जो है, हमारे इंडिया में इसका ओपन होने का टाइम अलग है, क्लोज होने का टाइम अलग है, ठीक है। सर्दियों में किस टाइम ओपन क्लोज हो रही है, गर्मियों में किस टाइम ओपन क्लोज हो रही है। तो इंडिया के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग है। ये बिल्कुल देखो छोटी सी चीज़ है, काफ़ी सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसको भी समझें, क्योंकि मैं जो ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल बारीकी से सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी चीज़ छोटी से लेकर बड़ी तक की आप मिस करो। हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी से सीखो, अच्छे से सीखो यार, बस।
ठीक है भाई, इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम पढ़ेंगे विंटर जोन के बारे में। किसके बारे में? विंटर जोन के बारे में, कि विंटर जोन क्या होता है। देखो विंटर जोन में ये मार्केट क्या करती है, अरे पैन चल जाना भैया, अरे बंद हो गया, अच्छा भाई। विंटर जोन में ये मार्केट क्या करती है, विंटर जोन में ये मार्केट क्या करती है, ये जो ओपन होती है, लिखो अपनी कॉपी पेंसिल उठा के तब बैठा करो भाई मेरे पास में, ठीक है, तब सीखा करो यार। ओपन जो होती है वो कब होती है, ये मंडे को ओपन होती है भाई, इतनी बात तो हमने क्लियर कर दी थी। मंडे को ये क्या होगी, ओपन होगी। कितने बजे हो गई, 3:30 पे, यानी कि 3:30 बजे, कब के, सुबह के, क्या होगी, ये ओपन हो गई। ठीक है, और अब ये जो क्लोज होती है, क्लोज जो हो जाती है, ये कब होती है, सैटरडे को भाई। किस टाइम, और वो भी ये होगी आपकी 1:30 पे, यानी कि 1:30 बजे रात को। ठीक, ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी भाई 1:30 बजे। तो इतनी बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, मंडे में किस टाइम, 3:30 बजे, और सैटरडे में किस टाइम, 1:30 बजे। सीधी सिंपल सी बात है, क्या हो रही है, ओपन हो रही है किस टाइम, 3:30 बजे, और क्लोज किस टाइम हो रही है, सैटरडे को 1 बजे, 1:30 बजे। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। हर एक चीज़ किस पेयर में ट्रेड करोगे, किस में नहीं करोगे, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें आप बिल्कुल पढ़ने वाले हो अच्छी तरीके से। सारी की सारी चीज़ें तुम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हो। किस टाइम ये क्लोज होती है, किस टाइम ओपन होती है, किस पेयर में ट्रेड करनी चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब समर की बात करते हैं, गर्मियों की बात करते हैं। समर जोन, अब ये जो समर जोन है, ये ओपन किस टाइम होता है भाई, यानी कि इसमें मार्केट किस टाइम ओपन होती है भाई, मंडे को ओपन होती है, इतना तो हमने पढ़ लिया है। अब मंडे को किस टाइम ओपन होती है भाई, 3:30 पे। ठीक है, 3:30 पे, और क्लोज किस टाइम हो रही है, देखो टाइम चेंज हो गया, नहीं हो गया, क्लोज किस टाइम हो रही है, 2:30 पे रात को। ठीक है भाई, हमारा घर थोड़ा सा सड़क के किनारे है भाई, तो यहाँ पे मतलब वाहन वगैरह चलते रहते हैं, थोड़ा उस चीज़ से मेरे को भी डिस्टर्बेंस होता है, पर क्या करें यार, मरता क्या नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल पढ़ ली होगी। ओपन किस टाइम हो रही है, 3:30 पे, किस टाइम, मंडे को, और क्लोज किस टाइम हो रही है, सैटरडे को, किस टाइम, 2:30 पे। ठीक है, रात को। ओके, मतलब रात को नहीं, सॉरी, सुबह को मान के चलो उस तरह में। और समर जोन हमने बिल्कुल पढ़ लिया। अब समर जोन किसे कहते हैं, समर जोन कहाँ से कहाँ तक का होता है, वो भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, समर जोन कहाँ से कहाँ तक का होता है, वो भी मैं आपको बता दूँ। समर जोन कहाँ से कहाँ तक का होता है, वो भी मैं आपको बताने लग रहा हूँ भाई। समर जोन जो होता है ना, वो अक्टूबर से लेके कहाँ तक होता है, अप्रैल तक। और विंटर जोन कहाँ तक होगा यार, विंटर जोन इसका उल्टा हो जाएगा, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक। बस क्लियर ना, बिल्कुल इतनी सी बात तो बिल्कुल क्लियर होगी भाई। कहाँ तक, अक्टूबर तक समर जोन, और विंटर जोन अप्रैल से अक्टूबर तक। बस इतनी चीज़ है, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, ये अभी विंटर जोन चल रहा है। बस अप्रैल जब आ जाएगी ये भी ख़त्म, अप्रैल जब आ जाएगी ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर मार्केट का जो टाइमिंग रहेगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब ये फिर उसी हिसाब से खुलेगी जिस हिसाब से इसको खुलना चाहिए। ओके, बिल्कुल इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब फॉरेक्स सेशंस क्या होता है, देखो फॉरेक्स का सिंपल सा मतलब मैं बता दिया आपको क्या होता है। फॉरेक्स सेशन क्या होता है भाई, फॉरेक्स सेशन, सबसे पहले तो सेशन ही पूछ लो आप, सेशंस बोलते हैं। देखो सेशन क्या होता है हमारा, अगर इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करी जाऊँ, ठीक है,
किसी भी देश का बैंक टाइम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वहीं का क्या होता है, सेशन होता है। हमारे इंडिया का सेशन क्या है भाई, हमारे इंडिया का जो टाइम सेशन है, जिस टाइम मतलब मनी सेशन है, जो लेन देन होता है वो किस टाइम होता है भाई? भाई बैंक टाइम ही तो होगा यार, जिस टाइम बैंक खुलेंगे, जिस टाइम बैंक क्लोज होंगे, तो यही तो सेशन होगा ना। बैंक किस टाइम खुलते हैं अब भाई? 9 बजे खुल जाते हैं, 9:30 बजे मान लो, ठीक है। और क्लोज किस टाइम हो जाते हैं भाई? 5 बजे हो जाते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या है, बैंक टाइम है। और इसी टाइम क्या होता है, इसी टाइम हमारा शेयर मार्केट का टाइम होता है कि 9:15 पे ओपन, और क्लोज जो होती है ये 3:30 पे ये भी क्लोज, ठीक है। तो इसी टाइम क्या होता है, ये हमारा सेशन है, इसी टाइम ये हमारे बैंक का टाइम है। जो लेन देन हम करते हैं बैंक के अंदर, 9 बजे से 5 बजे तक का लेन देन बैंक के अंदर होता है। और वही क्या होता है, उसी में ही हमारा सेशन जो होता है इंडिया का, वो खुला रहता है। बस इतनी सी बात क्लियर समझे कि ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी टाइम का क्या होता है, मार्केट टाइम भी इसी टाइम में आपको पता है चलता है। ये क्या चलता है, ये 9:30 चल गया और 3-3:30 बजे ये भी क्लोज हो गया। तो इसी तरह से क्या होता है, ये मार्केट इसी तरह से चलता है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम सेशन बोलते हैं। क्लियर इतनी बात? बिल्कुल भाई साहब क्लियर होगी, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बताया, अच्छा इंडिया का टाइम लिख लो, इंडिया का टाइम सेशन लिख लो, अगर तुमको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही होगी। इंडिया का टाइम लिख लो। इंडिया का जो टाइम है 9 बजे से AM यानी कि सुबह, और 5 बजे के PM, वो कहते थे 9 to 5 वाले, यानी कि 8 घंटे तो खुलता है भाई ये PM। बस इतनी बात अपने दिमाग में डालने है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इंडिया का जो होता है टाइम सेशन है भाई, इतना ये, यानी कि इस टाइम काम पे जाएंगे हम और 5 बजे अपने घर आ जाएंगे हम, ठीक है भाई। यही चीज़ हमने अब तक क्या है पढ़ी है, और यही चीज़ हम 9 to 5 ही करते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, टाइम सेशन है। अब इस टाइम सेशन में हम क्या क्या मतलब किस चीज़ को किस तरह से समझेंगे। देखो अगर मैं फॉरेक्स की बात करूँ, ठीक है, अलग अलग देशों में इसी तरह से अलग अलग टाइम सेशन होता है, क्योंकि किसी में दिन है, किसी में रात है। समझ रहे हो आप बात को? अगर आपने पढ़ा होगा, किसी में दिन होता है, अब हमारे यहाँ पे रात हो रही है, तो भाई US के अंदर क्या हो रहा होगा, दिन हो रहा होगा। तो उसी के हिसाब से अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग सेशंस होते हैं। अलग अलग देशों के हिसाब, अलग अलग देशों में अलग अलग सेशन होते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात आप अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। अगर हमारे यहाँ 9 बजे खुल रही है, तो भाई US के अंदर थोड़ी ना 9 बजे खुल जाएगी मार्केट, या फिर कुछ भी चीज़, बैंक वगैरह, दुकान भी मान लो किसी की। अगर हमारे यहाँ दिन में कितने बजे खुलती है, उधर दुकान भी नहीं खुलती होगी इस टाइम भाई। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ दिन है, वहाँ थोड़े ना दिन होगा, वहाँ तो रात होगी। तो इसी तरह से क्या होती है, सेशन मार्केट में होता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग सेशन होते हैं, इतनी बात ध्यान में रखिए बस। पर जो यहाँ पे 4 सेशन है ना, ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत तगड़ा वोलेटाइल रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा लेन देन करने वाले होते हैं। 4 सेशंस की वजह से ही फॉरेक्स ट्रेडिंग चलती है। 4 सेशन की वजह से ही फॉरेक्स ट्रेडिंग चलती है भाई। अब वो 4 सेशन कौन कौन से हैं भाई? वो 4 सेशन पता है कौन कौन से हैं? चलो वो भी तुम लिख लो। 4 सेशन की, देखो हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, इस दुनिया के अंदर काफ़ी सारे मतलब उस चीज़ के सेशन है, उस चीज़ के बैंक के सेशन, जिस टाइम उनके खुलते हैं बैंक वगैरह सब कुछ, उस टाइम उसी को क्या बोलते हैं, सेशन बोलते हैं। और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग सेशंस होते हैं। इतना हमने बात समझ ली। जैसे कि हमारे यहाँ पे 9 to 5 क्या होता है, ये हमारा सेशन है। तो उसी तरह से क्या है, उसी तरह से जो मार्केट के, फॉरेक्स मार्केट के जो सेशन है ना, जिसके अंदर हमें अच्छा खासा ट्रेड मिलता है, करते हैं, फॉरेक्स के जो सेशन है, फॉरेक्स का जो सेशन है, वो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलता है। सबसे पहले हम एक चीज़ को पढ़ा है हमने कि सबसे पहले जो सेशन आता है आपका, सिडनी सेशन, सिडनी सेशन। फिर आपका आता है टोक्यो, और फिर आपका आता है लंदन। लोंडिया लंदन से रहेंगे, रात भर DJ बजाएंगे, बहुत अच्छा सॉन्ग है भाई, ठीक है। फिर आता है न्यूयॉर्क, ठीक है भैया। सिडनी सेशन,
टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। ये 4 सेशन हैं जो मुख्य सेशन है हमारे, जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं। ये 4 सेशन है। अब इस 4 सेशन का रट्टा मार लो बस, समझ गए? लगवा दूँ? चलो लगवा देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 सेशन तो मैंने लिख दिया। अब इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, इंडिया के हिसाब से कौन सा सेशन किस टाइम खुलता है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसमें किस पेयर को ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, इंडिया के हिसाब से जो टाइमिंग है, टाइम जोन, जो हमारा सिडनी सेशन होता है, सिडनी सेशन होता है, जिसके अंदर आपका न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सब आता है, ठीक है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आते हैं। देखो लिख लो, न्यूजीलैंड की मार्केट खुल जाती है NZD और AUD, ये 2 मार्केट क्या हो जाती है, खुल जाती है। और न्यूजीलैंड सबसे पहले खुलती है, ठीक है, इतनी बात याद रखना, न्यूजीलैंड सबसे पहले खुलती है और इसी के बाद में मतलब बीच में ये खुल जाती है। बाकी दोनों पेयर को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको पेयर के अंदर ट्रेडिंग करनी है, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। मुख्य चीज़, मुख्य जो टारगेट है आपका, जो मेन टारगेट है आपका, वो आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बस, AUD USD। और मैं मेजर करेंसी पेयर हमेशा बोलता हूँ तुमको कि मेजर करेंसी पेयर के अंदर ट्रेड करो। जो संडे वाले दिन नहीं, सिडनी जो होता है, सिडनी सेशन जो होता है, उसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये सब आता है, ठीक है। अब ये किस टाइम खुलती है? इंडिया के टाइम के हिसाब से ये जो खुल जाती है 3 बजे, ठीक है, रात के नहीं, सुबह के, बिल्कुल सुबह के 3 बजे खुल गई। और दोपहर के 12 बजे, 12:30 बजे ये क्या हो गई, क्लोज हो गई। यानी कि क्या हुआ, ये कितने बजे खुली, 3:30 पे ये सुबह के खुल गई और 12:30 पे ये क्या हुई, क्लोज हो गई भाई। तो इसी को क्या बोला हमने, इसी को हमने बोला हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, कौन से का, सिडनी सेशन का। और सुबह के 3 बजे उठ के नहीं, 4 बजे उठ के, कम से कम सुबह के 4 बजे उठ के अगर तुम NZD USD भी लगा लो और AUD USD, इसमें अगर ट्रेडिंग करोगे ना, तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पेयर इतने टॉप के हैं ना भाई साहब, बिल्कुल भी तुमको क्लोज नहीं होने वाले, मतलब बिल्कुल भी तुम लॉस नहीं करने वाले इस चीज़ के अंदर, बिल्कुल भी, ठीक है। लॉस भी होगा तो बहुत छोटा सा होगा, और प्रॉफिट अगर होगा तो वो भी देखो छोटा होगा, पर प्रॉफिट होगा पक्का, इतना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये पेयर भाई बहुत सीधे होते हैं बेचारे, ठीक है। वोल्टिलिटी बहुत इसमें लो होती है और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे देते हैं ये, मतलब इसके अंदर प्राइस एक्शन वगैरह जो तुमने पढ़ रखा है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, इतनी बात आप याद रख लो। AUD USD और आपका NZD USD किस टाइम ट्रेड करनी है, सुबह के 3 बजे से 12 बजे के, 12 बजे से, मतलब 12 बजे से पहले पहले मान लो, वैसे 12 बजे तक तो ये खुलता ही है सेशन, ठीक है। इसी के बीच में आपको यहाँ पे ट्रेड करनी है, इतनी बात आप याद रखना, देखो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अब टोक्यो सेशन जो होता है अपना, टोक्यो सेशन के अंदर जो होता है भाई, एशिया में आ जाता है, क्योंकि टोक्यो भी क्या होता है, एशिया के अंदर आता है। एशिया सेशन तो वैसे 3 ही होती है, एशियन सेशन, यूरोपियन सेशन, अमेरिका सेशन, बस इस चीज़ को हमने देखा कि बाकी जो आपको सिखा रहा हूँ ना, ओपनिंग मतलब ये सिडनी सेशंस, टोक्यो सेशंस, लंदन सेशंस और ये आपका जो है न्यूयॉर्क सेशन, बस इसी को हम समझेंगे, बाकी एशिया वगैरह इस चीज़ के मतलब इस जमेले में नहीं पड़ेंगे, ये कोई इतनी कुछ खास चीज़ नहीं है, पर फिर भी मैं आपको इस चीज़ को समझा। जो टोक्यो सेशन अपना होता है, ये जो ओपन हो जाता है, ये किस टाइम ओपन होता है, 5:30 बजे सुबह के मॉर्निंग इंडिया के हिसाब से, ठीक है। और क्लोज जो होता है ये, क्लोज जो होता है ये 2 बज के, नहीं सॉरी, क्लोज जो होता है ये आपका 2:30 पर,
2:30 PM भाई, दोपहर के, यानी कि दोपहर के इस टाइम, यानी कि सुबह के 5 बजे तो ये खुला और दोपहर के इस टाइम ये, यानी कि 5:30 पे ये खुल गया और 2:30 पे क्या हो गया, क्लोज हो गया बस। और इसमें जो हम ट्रेड करेंगे, वो किस उसमें ट्रेड करेंगे भाई, हम करेंगे USD JPY, और एक और है यूरो JPY भी ले सकते हैं, ये CCP है, बस सबसे जो बेस्ट पेयर है भाई, इसी के अंदर आप करो, USD JPY के अंदर ही आप ट्रेड करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। किस टाइम, सुबह के 5 बजे से लेके दोपहर के 2:30 पे USD JPY, ये पेयर भाई साहब ज़बरदस्त काम करेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की एनालिसिस है ना इस चीज़ पे, तो ये पेयर दबा के काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा प्राइस एक्शन को, अगर तुम्हें अच्छे से आता है, ठीक है। जो थ्योरी आपने सीख रखी होगी, प्राइस एक्शंस वगैरह कुछ भी है, ठीक है, ये उसका सेशन है, यानी कि। और एक पेयर और लिख लो यार आप, EUR यूरो JPY, भाई ये भी पेयर इसी टाइम से बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, होगी तुम्हारी, ठीक है भाई। अब अगला हम देखते हैं, जिसका नाम है लंदन सेशन, जिसको हम बोलते हैं अमेरिका, ठीक है। लंदन अमेरिका नहीं बोलते, सॉरी भाई, अमेरिका नहीं बोलते, यूरोप बोलते हैं, यूरोप बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ओपन होता है, ये किस टाइम होता है ओपन, ये होता है भाई 1:30 पर ओपन, क्या है इसका टाइम है, दोपहर के, हिंदी में लिख देता हूँ, लो दोपहर के, ठीक है। इतनी बात सिंपल सी क्लियर होगी। और जो क्लोज होता है, ये किस टाइम क्लोज होता है, 10:30 पे, किस टाइम, रात, यानी कि रात के 10:30 पे ये क्लोज हो जाता है, और ओपन कितने टाइम होता है, 1:30 पे, ठीक है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब इसके अंदर कौन कौन से पेयर में ट्रेड करना चाहिए भाई, यूरो USD ले लो एक तो, और एक GBP USD ले लो भाई, तुमको PhD नहीं करनी है, समझिएगा, GBP USD, तुमको प्रॉफिट बनाना है, तुमको कोई PhD नहीं करनी है, तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करने वाला, तुमको सिर्फ साला इतना ज्ञान होना चाहिए कि किस टाइम किस पेयर में ट्रेड करनी चाहिए। ये पेयर उठा लो आप, बस ये पेयर उठा लो आप, और इसी टाइम ट्रेड करो, एक तो ये और एक ये, बस इतनी बात मेरी याद रखना, तुमको कोई साला PhD नहीं करनी, तुमसे कोई PhD नहीं करवाने वाला यहाँ पे, तुमको प्रॉफिट बनाना है, और तुमको मैं सही टाइम बता रहा हूँ कि किस टाइम किस पेयर के अंदर ट्रेड करनी चाहिए, समझ रहे हो तुम, बिल्कुल कोई वीडियो देखने की और दूसरी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब आता है आपका न्यूयॉर्क। अब इसमें क्या होता है भाई, न्यूयॉर्क में हमारा अमेरिका आ जाता है, ठीक है, न्यूयॉर्क में हमारा अमेरिका आ जाता है, जो कितने बजे चलता है, शाम के 6 बजे से लेके भैया ओपनिंग टाइम है, शाम के 6 बजे तो क्या हो गया, ये ओपन हो गया, और क्लोज जो होता है ये आपका होता है 2:30 पर रात के, ठीक है। ये इस टाइम क्या हो जाता है, रात के लिख देता हूँ, ले ये शाम के और ये रात के, भाई जेड प्लस सिक्योरिटी है, ये कुछ नहीं कर सकते इसका, ये भौंकेगा भाई, ठीक है। अब ये रात के, वैसे तो सुबह ही होगी यार, ये इस टाइम सुबह ही हो गया, पर तुम रात लिखो क्योंकि तुम सो रहे होते हो, और जब तुम सोते हो तो रात होती है, बस इतनी बात याद रखना। PhD नहीं करनी है, समझ रहे हो, हर चीज़ को डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है, इतनी नॉलेज अगर हो गई तो भाई साहब बिल्कुल अच्छी नॉलेज हो गई, बस जान लो, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग घुमाओ ना बस अपना, ठीक है। और इसी के अंदर जो होता है न्यूयॉर्क सेशन जो होता है अपना, इसमें हम किस चीज़ की ट्रेड करते हैं, इसमें हम, एक तो आप लिख लो अपना, इसमें तो भाई जिसके साथ भी USD लगा होगा ना, सारों में मूवमेंट आ जाती है, ध्यान रखना, यूरो USD, ठीक है भाई, EUR USD, ठीक है, GBP USD,
जिसमें भी यूएसडी लगा होगा सब में मूवमेंट आ जाएगी, सब में बिल्कुल दबा के मूवमेंट आ जाएगी भाई, क्योंकि ये जो होती है ये अमेरिकन मार्केट होती है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका सेशंस जिसको हम बोलते हैं, सब में ही क्या हो जाती है, मूवमेंट आ जाती है वैसे तो। पर जो सबसे अच्छी मूवमेंट होती है ना वो किस टाइम होती है, देखो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे अच्छी मूवमेंट होती है वो ओवरलैपिंग में होती है। वो किस में होती है, ओवरलैपिंग में होती है। अब ओवरलैप का क्या चक्कर है भाई, देखो अगर आपने एक चीज़ को जानना होगा यहाँ पे, ओवरलैपिंग का क्या चक्कर होता है। अभी यूरोपियन की अगर मैं बात करूँ, यूरोप जो होता है, अब इसकी मार्केट किस टाइम तक क्लोज हो रही है, यानी कि किस टाइम खुल रही है, 1:30 पर ये चीज़ क्या हो रही है, ये खुल रही है, ओपन हो रही है, ठीक है। और क्लोज किस टाइम हो रही है, ये क्लोज जो हो रही है, ओवरलैपिंग समझ रहे हैं अभी, क्लोज जो हो रही है वो 10:30 पर रात के, ये क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये जो न्यूयॉर्क है यानी कि अमेरिकन मार्केट, ये किस टाइम ओपन हो रही है, ये 6 बजे ओपन हो रही है, ठीक है। और ये किस टाइम तक मतलब चलती है, 6 बजे क्या हो रही है, ओपन हो रही है, किस टाइम, 6:30 पर ये क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। और क्लोज किस टाइम होती है, क्लोज ये आपकी होती है 2 रात के 30 मिनट पर क्लोज हो जा रही है। अब हमारा जो समय है, एक चीज़ पर ध्यान करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे। जो हमारा समय है, कौन सा समय है, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, यानी कि 6 बजे से लेके 7 बजे से लेके 10 बजे तक का जो समय है ना, शाम के 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक का जो समय है ना, इसमें अगर तुम पेयर लिखवा देता हूँ तुमको अभी, ठीक है, पेयर लिखवा देता हूँ कौन कौन से में ट्रेड करनी है आपको। ट्रेड जो करनी है 7 बजे से लेके 10 बजे तक, ठीक है, शाम के यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, और बस ये 2 पेयर तो लिख ही लो बिल्कुल पक्का, इसमें तो काम। और एक पेयर और लिख लो, यूएसडी कैड, ये तो आपका 2:30 बजे तक ही काम करेगा, जब तक मार्केट खुली रहेगी, ठीक है। ये तो आपका तभी तक काम करेगा, क्योंकि भाई कनाडा कहाँ है, अमेरिका में है। और यूएसडी यानी कि ये क्या है, ये तो खुद ही अमेरिका का वो है करेंसी। तो इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी भाई आपकी, बिल्कुल कतई, ठीक है। ये 3 पेयर में ही आपको फिर क्या करनी है, शाम के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इनके अंदर ही तुम ट्रेड करो। बस मैं कह सकता हूँ कि इनमें मूवमेंट ज़बरदस्त मिलेगी। अगर ये ऊपर की साइड में जा रहे हैं ना, तो भाई ऊपर एक साथ ही चलते रहते, सीधे चलते रहते, ऊपर ही ऊपर जाएंगे। अगर ये नीचे जा रहे हैं ना, तो नीचे नीचे जाएंगे। बस ध्यान रखना बात, इनकी यही खास बात हो जाती है, यही मूवमेंट होती है। और इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, तो जाहिर सी बात है आपकी समझ में बिल्कुल आ चुका होगा। जिस भाई का कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको क्लियर करवा दूंगा। ओके, तो अगले इस वीडियो में मिलते हैं। तो ये 4th चैप्टर जो था मार्केट का सेशंस, ये अब खत्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है। अब अगली वीडियो में मिलते हैं और आगे चल के हम बहुत अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं, जिसका अभी तक आपको इंतज़ार था, जिसकी तलाश थी, वो सारी चीज़ें आगे चल के सीखने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।